वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशनल और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं। साथ ही आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। साथ ही उसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी बताए जाएंगे। साथ ही आपको अपसाइड और डाउनसाइड के मतलब कौन से कॉल और कौन से पुट बाय करनी है, आपको कौन से टारगेट रखने हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिलहाल के टाइम में हम वन डे इंट्राडे के लिए बात कर रहे हैं। इंट्राडे में फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, नियर बाय जो रेजिस्टेंस होगा निफ्टी 50 का वो ये वाला होगा 17,940 से लेके 17,950 तक का 50 तक की रेंज का आपका एक रेजिस्टेंस होगा फिलहाल के टाइम में। ठीक है, फिलहाल के टाइम में इसलिए 10 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस दिया गया है क्योंकि अगर इसको ये ब्रेक करता है तो लगभग ये पहला जो टारगेट हो सकता है लगभग 18,000 से 18,020 से 30 तक हो सकता है। दूसरा जो टारगेट हो सकता है वो अपसाइड में और भी टारगेट हो सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इस बेसिस पे निकाला गया है क्योंकि मॉर्निंग में गैप डाउन के साथ में जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाफ था, फर्स्ट हाफ में इसने बड़ी कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, अब बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था तो अपसाइड में काफ़ी अच्छी मूवमेंट भी दी थी इस लेवल तक, यानी कि ओवरऑल जो 18,000 का जो हमने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था, उस रेजिस्टेंस को इसने मतलब ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, वहीं से इसने एक सपोर्ट लिया और नीचे की साइड में मतलब रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस नीचे की साइड में आ गया। और जो इसका जो आज के दिन का जो रेजिस्टेंस है वो आज के दिन का सपोर्ट भी था। ठीक है, मतलब कल के दिन का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो आज के दिन का सपोर्ट भी था। ठीक है, और वापस यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस अपसाइड में मूवमेंट दी थी। वापस ये 18,000 तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन एक इनसाइडर कैंडल की वजह से, यानी कि एक छोटी सी इनसाइडर कैंडल की वजह से, इस पैटर्न की वजह से वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और काफ़ी तेज़ी से नीचे की साइड में ये डाउनफॉल में आया था, काफ़ी तेज़ी से नीचे की साइड में। और 950 को भी ये सस्टेन नहीं कर पाया था और 950 को सस्टेन नहीं कर पाने की वजह से ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पर मतलब 2 या 3 कैंडल तक यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर वापस एक बड़ी कैंडल ने यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेकआउट दिया और यहाँ तक लगभग 17,880 तक ये नीचे की साइड में आ गया था। ठीक है, ये तो मतलब आज के दिन का जो एक सपोर्ट बना हुआ था, सपोर्ट इसका 17,940 से 950 का बना हुआ था, जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यानी नेक्स्ट डे में इसका रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है अपसाइड में, आप तो अपसाइड में इसके टारगेट क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस है वो होगा आपका 17,950 का। फर्स्ट टारगेट होगा 18,030 का, सेकंड टारगेट होगा 18,100 का, जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 18,180 का। ठीक है, अब आपको टारगेट कैसे डिसाइड करने हैं, अब टारगेट आपको कैसे मतलब रखने हैं। ठीक है, अब रखने इस वजह से है क्योंकि 17,970 या 960 को अपसाइड में अगर ब्रेक करता है, ठीक है, अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो आपके जो टारगेट होंगे वो 18,030 तक के होंगे। ठीक है, अब 18,030 तक को आपको टारगेट अगर आपको अचीव हो जाता है और आप ज़्यादा टारगेट लेना चाहते हैं तो 17,950 पे अपना एसएल रखिए और इस टारगेट को अपसाइड में जाने दीजिए। मतलब लगभग अगर ज़्यादा टारगेट लेना चाहते हैं तो आपको एसएल अपने बाइंग पॉइंट पे ही रखना होगा। ठीक है, अगर बाई चांस वहाँ से अगर रिवर्सल हो जाती है कॉल आपकी, यानी कि जो भी आपने कॉल बाय किया या फिर आपने नॉर्मली फ्यूचर बाय किया जो भी है, वहाँ से अगर रिवर्सल हो जाती है तो जो आपका एसएल हिट होगा वो एसएल आपका ज़्यादा एसएल हिट नहीं हो, एसएल मतलब अपने जो बाइंग पॉइंट पे रखा था वही हिट होगा और जो आपका लॉस होगा वो जीरो होगा। ठीक है, मतलब जो आपका लॉस होगा वो जीरो ही होगा। ठीक है, इस वजह से जो ये मतलब पैटर्न होता है, इस तरीके से आपको बाइंग और सेलिंग मतलब करना चाहिए जिससे आपका जो लॉस होगा वो जीरो भी हो सकता है और मिनिमम लॉस होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब फर्स्ट टारगेट जो आपको बताया है वो टारगेट ये ध्यान रखिएगा, सेकंड टारगेट ये ध्यान रखिएगा और थर्ड टारगेट आपका 18,180 से 200 तक के भी टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग डे में। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की सपोर्ट के बारे में और नीचे की साइड के टारगेट के बारे में। निफ्टी 50 के सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट जो है वो व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ कनेक्ट होने पर, हमारे साथ ज्वाइन होने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताती है, एजुकेशन बताई जाती है, साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी दी जाती है। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट तो फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई दिखाई दे रहा है वो नियर बाई इसका जो सपोर्ट है 880 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब 880 का 10 पॉइंट का तो सपोर्ट होगा नहीं,
10 पॉइंट का इसलिए सपोर्ट नहीं हो सकता है, 10 पॉइंट को ये कभी भी ब्रेक अप साइड नीचे की साइड में आ सकता है और कभी भी इसका सपोर्ट लेके अप साइड में जा सकता है। ठीक है, अब इसकी जो सपोर्ट है उसका जानने के लिए हमें बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कम करता हूँ। ठीक है, देख लीजिए अभी जो फिलहाल के टाइम में 880 जो बताया था हमने, 880 का थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो हमने आपको बताया था ना कि 880 का है, 880 के लेवल पे इसने अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, सपोर्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, बट ये 880 के नीचे की साइड में जाने के बाद यहाँ तक कहाँ तक ये नीचे की साइड में गया है, ये अब नीचे की साइड में ज़्यादा से ज़्यादा लगभग ये जो आपका लेवल था वो लेवल ये निकल के आ सकता है 17,840 का एक लेवल निकल के आ रहा है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, 17,840 का इस वजह से निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसने काफ़ी बार एक इस लेवल पे एक मतलब सपोर्ट लिया है। ठीक है, इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो इस लेवल पे सपोर्ट लेने की वजह से जो आपका एक लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे इसने काफ़ी देर तक सपोर्ट भी लिया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। ठीक है, अब ये वाला जो सपोर्ट होगा, इस सपोर्ट को हम काउंट कर सकते हैं इसके मतलब इसके सपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है, आने वाले सपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है, अब जो दूसरा वाला जो सपोर्ट हो सकता है वो ही सपोर्ट आपका यही मतलब यहाँ पे भी काउंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी इसने काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन किया है इसी लेवल पर। ठीक है, अब जो नियर बाय हम थोड़ा जो सपोर्ट मान सकते हैं वो 17,850 को 840 को नीचे की साइड में मान सकते हैं। अब नीचे की साइड में क्या टारगेट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये निफ्टी 50 का सपोर्ट है, सपोर्ट इसका जो होगा वो ये वाला सपोर्ट होगा 17,840 का। ठीक है, 17,760 का इसका मतलब फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा इसका 17,620 का और थर्ड टारगेट होगा 17,530 से 17,500 तक का। यानी ओवरऑल जो है लगभग 300 से 400 पॉइंट के आने वाले टाइमिंग में ये आने वाले टाइम में ये नीचे की साइड में नेगेटिव मूवमेंट दे सकता है अगर ये 17,800 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो। ठीक है, अब ये तो था निफ्टी 50 का मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, साथ ही इसका एनालिसिस था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही आप में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।